दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव धारिता। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारा पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए वान डे ग्राफ जनित्र की संरचना तथा कार्यविधि चित्र की सहायता से समझाइए, या फिर वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए, या फिर क्या कह रहा है वान डे ग्राफ जनित्र के गुण दोष का उपयोग का वर्णन कीजिए, या फिर वान डे ग्राफ जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके कार्य का सिद्धांत बताइए, या किस तरह से उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो दोस्तों देखिए वान डे ग्राफ जनित्र एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। तो देखिए यहाँ से हम इन सभी क्वेश्चनों का आंसर समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए प्रोफेसर वान डे ग्राफ ने सन 1931 में ऐसे स्थिर वैद्युत उत्पादक यंत्र की रचना की जिसके द्वारा 10 लाख वोल्ट या इससे भी उच्च कोट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए जो प्रोफेसर वान डे ग्राफ थे, वान डे ग्राफ इनका नाम है, तो इन्होंने सन 1931 ईस्वी में क्या किया, ऐसा यंत्र बनाया जिससे क्या होता है 10 लाख या उससे भी अधिक विभवांतर जो उत्पन्न कर सकता है, उससे भी अधिक। इस जनित्र को उनके ही नाम पर वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं, इसलिए यह इसको उनके नाम पर क्या कहते हैं, इसे वान डे ग्राफ कहते हैं। तो देखिए ये है वान डे ग्राफ का चित्र। तो अभी संरचना में हम चित्र को अच्छी तरह से समझेंगे, तब तक आगे देखते हैं। सिद्धांत देखिए क्या होता है इसका। देखिए इस जनित्र का सिद्धांत निम्न दो स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। नंबर एक खोखले चालक का आवेश उसकी बाहरी सतह पर विद्यमान रहता है। दूसरा, किसी चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है। इस जनित्र की कार्यविधि वैद्युत चालक के नुकीले सिरों की क्रिया पर आधारित है। चालक के नुकीले भाग पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बहुत अधिक होने के कारण इस भाग के पास तीव्र वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है, जिससे वहां भी वायु का आयनीकरण होता है या हो जाता है। तब विपरीत प्रकृति का आवेश आकर्षण के कारण नुकीले भाग के पास तथा समान प्रकृति का आवेश प्रतिकर्षण के कारण नुकीले भाग से दूर की ओर दौड़ता है, अर्थात नुकीले भाग से वैद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है। आगे देखिए, यदि खोखले चालक गोले के अंदर जुड़े किसी चालक के नुकीले भाग के पास कोई आवेश ला जाए, यदि उस नुकीले भाग के पास कोई आवेश लाते हैं तो यह संपूर्ण आवेश खोखले चालक के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित मतलब चला जाता है। चाहे खोखले चालक को विभव कितना भी अधिक हो, चाहे उसका विभव कितना भी अधिक हो, वह पृष्ठ पर चला जाता है, बाहरी पृष्ठ पर। इस प्रकार खोखले चालक पर बार बार आवेश देकर इसके आवेश तथा विभव को बहुत अधिक मान तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी सीमा वैद्युत रोधी कठिनाइयों द्वारा निर्मित या निर्धारित की जाती है। तो अब देखिए इसकी रचना। तो रचना देखिए क्या कह रहा है कि चित्र 2.39 में वान डे ग्राफ जनित्र की रचना प्रदर्शित है। इसमें लगभग 5 मीटर व्यास के धातु को खोखले गोला एस होता है, उसका खोखला गोला एस होता है, जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों ए व बी पर टिका होता है। चित्र में देखिए, यहाँ पे देखिए ये धातु का एस बना हुआ होता है, ये जो है ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, तो ये धातु का एस बना होता है। और फिर देखिए यहाँ पे खोखला गोला ये स्टैंड होता है जो लगभग 15 मीटर होता है। ये स्टैंड, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। आगे देखिए, तो क्या कह रहा है कि इसी स्टैंड पर क्या रहता है, टिका रहता है। P1 और P2 दो धिरनियां होती हैं जिनमें से होकर विद्युत रोधी पदार्थ रबड़ या रेशम की बनी एक पट्टी क्या होती है, गुजरती है। P व P2 तो धिरनियां होती हैं। आगे देखिए धिरनियां क्या हैं इसमें चित्र में देखिए, ये P1 है और ये P2 है। धिरनियां मतलब जो गोल गोल नाचती हैं, बीच में कोई धिरनी रहता है जो गोल गोल नाचता है। यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, तो जब ये नाचता है तो यहाँ से जो पदार्थ होते हैं जैसे रबड़, विद्युत रोधी पदार्थ, ये ऊपर जाते हैं।
आगे देखिए, रबड़ का बना हुआ होता है वो, जो अभी घिरनी आपको दिख रही है। आगे देखिए, जिनमें से होकर विद्युतरोधी पदार्थ जैसे रबड़ रेशम की बनी एक पट्टी गुजरती है। नीचे की घिरनी पी को एक विद्युत मोटर द्वारा घुमाया जाता है, अभी आपने चित्र में देखा, जिसमें पट्टी ऊर्ध्वाधर तल के तीर की दिशा में घूमने लगती है। खड़ी, वो पट्टी जो होती है खड़ी घूमती है, जिस प्रकार से तीर खड़ा होता है उसी प्रकार से घूमती है। C1 और C2 धातु की दो कंघियां होती हैं। C1 को फुहार कंघी तथा C2 को क्या कहते हैं, संग्राहक कंघी कहते हैं। देखिए कंघी कहाँ पे है इसमें, देखिए यहाँ पे है एक C1 कंघी और एक C2 कंघी। इसे क्या कहते हैं, फुहार की कंघी कहते हैं, और इसे संग्राहक कंघी कहते हैं। तो जो C1 है इसे क्या कहते हैं, फुहार कंघी, और C2 को संघारक कंघी कहते हैं। कंघी C1 को एक उच्च विभव की बैटरी के धने सिरे से जोड़ दिया जाता है, ताकि वह लगभग 10,000 वोल्ट की पृथ्वी धनात्मक विभव पर ही रह सके। कंघी C2 को गोले S के आंतरिक पृष्ठ से जोड़ दिया जाता है। D एक विसर्जन नलिका है। यहाँ पे देखिए D कहाँ पे है, ये देखिए D जो है एक विसर्जन नलिका है, जो यहाँ से सामान जाता है, जो यहाँ पे ये रबड़ है, यहाँ से जो रबड़ के इसके मोटर के अंदर से जो वो जाती है, जो कोई पदार्थ जैसे कि पानी, तो कुछ भी जाता है तो वह यहाँ से क्या होता है, विसर्जन होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। आगे देखिए, चित्र 2.39 गोले से आवेश के क्षणक को रोकने के लिए जनित्र को एक लोहे की टैंक में, जिसमें दाब क्या है, जिसमें दाब युक्त लगभग 15 वायुमंडलीय दाब वायु भरी होती है, बंद कर देते हैं। लोहे का टैंक पृथ्वीकृत होता है। चित्र में आप देखिए, अब इसे क्या करते हैं हम, लोहे, देखिए लोहे का टैंक है जो इसके चारों तरफ है, ये लोहे का टैंक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बंद कर देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दाब होता है, लगभग 15 वायुमंडलीय दाब होता है, इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए पृथ्वी से जोड़ा हुआ है दोनों तरफ। अब आगे देखिए, इस प्रकार से संरचना रहती है। अब देखिए इसके कार्य विधि, देखिए जब कंघी C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप यह इसके स्थान पर आयन उत्पन्न करता है। धन आयनों व कंघे C के बीच प्रतिकर्षण के कारण धन आयन बेल्ट पर चले जाते हैं। गतिमान बेल्ट द्वारा ये आयन ऊपर ले जाए जाते हैं, जब मोटर चलता है तो आयन ऊपर जाते हैं। C2 के तीक्ष्ण सिरे बेल्ट को ठीक छूते हैं। इस प्रकार कंघा C2 बेल्ट के धन आवेश को एकत्रित करता है। यह धन आवेश शीघ्र ही S गोले के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। जो S गोला है उसके, जो आपको गोला भी बना हुआ देखते हैं आप, S गोला बना हुआ, उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, चला जाता है। चूंकि बेल्ट घूमती रहती है, यह धन आवेश को ऊपर ले जाती है, जो कंघे C2 द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है तथा गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार गोले S का बाहरी पृष्ठ निरंतर धन आवेश प्राप्त करता रहता है तथा इसका विभव अति उच्च हो जाता है। जब गोले S का विभव बहुत अधिक हो जाता है तो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है तथा आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षणक हो जाता है। आगे देखिए, अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश के क्षणक होने की दर गोले के स्थानांतरित आवेश की दर के बराबर हो जाती है। गोले से आवेश का क्षणक रोकने के लिए जनित्र को पृथ्वी से संबंधित तथा उच्च दाब पर वायु भरे टैंक में रख दिया जाता है। देखिए R त्रिज्या के गोले की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यदि गोले पर आवेश कैपिटल Q हो तो गोले का विभव V बराबर Q बाई C बराबर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। जब हम V का मान रखेंगे तो हमारा ये आएगा। अब आगे देखिए, वास्तविक जनित्र में एक खोखला गोले S के स्थान पर दो खोखले गोले प्रयुक्त करके एक गोले पर धनावेश तथा दूसरे गोले पर ऋणावेश एकत्रित करके इन दोनों गोलों के बीच एक अत्यंत विभवांतर प्राप्त कर लिया जाता है। वन डे ग्राफ जनित्र जन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इस प्रकार जनित्र टी कानपुर में लगा है। IIT कानपुर में जो संस्था है, विद्यालय, वहाँ पे लगा हुआ है, जो आवेशित कणों को 2 MeV ऊर्जा त्वरित करता है। उपयोग इसका देखिए, अब वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग निम्नलिखित है। देखिए, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, तीव्र एक्स किरणों के उत्पादन के लिए, नाभिकीय विघटन के प्रयोग में आवेशित कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण आदि को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए, और नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में इसका उपयोग कण त्वरण के रूप में किया जाता है। अब देखिए इसके दोष क्या क्या हैं। तो देखिए दोष, वन डे ग्राफ जनित्र के दोष निम्नलिखित हैं, निम्नवत हैं। इसके आकार के बड़ा होने के कारण इसका उपयोग असुविधाजनक होता है। उच्च विभव के कारण इसका उपयोग जो होता है खतरनाक होता है। आप देखिए चित्र है, चित्र में आप देखिए कितना बड़ा है ये, तो इसका जो ये बहुत ही बड़ा है, तो इसका उपयोग इसलिए असुविधाजनक माना जाता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।